महाभारत का युद्ध न केवल अस्त्र शस्त्र का युद्ध था, बल्कि यह मान सम्मान, प्रतिशोध और धर्म अधर्म के संघर्ष की गाथा भी थी। इस युद्ध का एक सबसे मार्मिक और महत्वपूर्ण क्षण था जब शिखंडी के सामने भीष्म पितामह ने अपने शस्त्र डाल दिए और बाणों की सैया पर गिर पड़े। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय शिखंडी ने भीष्म पितामह से क्या कहा होगा? क्या वो केवल विजय की खुशी में चुप रहा या उसने अपने हृदय की पीड़ा और अपमान की कहानी भी सुनाई? शिखंडी का जन्म वास्तव में एक स्त्री के रूप में हुआ था। वह अम्बा का पुनर्जन्म थी, जिसने अपने जीवन में भीष्म से बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा ली थी। अम्बा जब स्वयंवर में भीष्म द्वारा अपमानित की गई और फिर त्याग दी गई तो उसका जीवन अपमान और पीड़ा से भर गया। उसने भीष्म को अपना जीवन नष्ट करने वाला कहा और तपस्या कर शिव से वर पाया कि वह अगले जन्म में पुरुष बनकर भीष्म का वध करेगी। यही अम्बा शिखंडी के रूप में पुनर्जन्मी हुई। भीष्म जानते थे कि शिखंडी स्त्री जन्मा है, इसलिए वे उसे पुरुष योद्धा नहीं मानते थे और युद्ध में उसके सामने शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। भीष्म की बाण सैया पर गिरावट। महाभारत के युद्ध के 9वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के आगे खड़ा कर दिया। जैसे ही भीष्म ने शिखंडी को देखा, उन्होंने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। उन्होंने युद्ध न करने का निर्णय लिया। तभी अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी। पितामह भीष्म बाणों से घायल होकर रणभूमि में गिर पड़े और यहीं से आरंभ होता है शिखंडी और भीष्म का अंतिम संवाद। शिखंडी का दर्द भरा संवाद। भीष्म सरसैया पर पड़े थे, पूरा शरीर बाणों से छलनी था, लेकिन मुख पर शांति थी। तभी शिखंडी उनके पास आया। शिखंडी ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं क्या अब भी मुझे नारी कहेंगे? क्या अब भी मेरा अस्तित्व तुच्छ है? क्या अब भी आप कहेंगे कि मैं युद्ध योग्य नहीं था? भीष्म ने अपनी क्षीणा होती दृष्टि से शिखंडी की ओर देखा। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी। शिखंडी बोला, आपने मुझे कभी योद्धा नहीं समझा, मुझे केवल अम्बा का पुनर्जन्म कहा। क्या आपने कभी यह नहीं सोचा कि मेरे अंदर भी आत्मा है, सम्मान है? क्या मेरा जन्म किसी के प्रतिशोध का साधन पर था? भीष्म चुप थे। उनका मौन बहुत कुछ कह रहा था। शिखंडी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं अम्बा थी, वो स्त्री जिसे आपने त्यागा, अपमानित किया, वो स्त्री जिसने हर दरवाजे पर न्याय मांगा, लेकिन उसे कहीं आश्चर्य नहीं मिला। आपने उसे विवाह योग्य नहीं समझा और युगों तक उसका जीवन दुख में डूब गया। आज वही आत्मा आपके सामने खड़ी है। आपने जिस नारी को युद्ध के योग्य नहीं माना, उसी के कारण आज आप धराशायी हुए हैं। भीष्म का उत्तर, पश्चाताप और स्वीकृति। भीष्म ने कांपते हुए स्वर में उत्तर दिया, शिखंडी या कहूं अम्बा, आज मैं हार गया, पर यह हार मेरी अहंकार की थी। मैं जानता था कि तुम वही आत्मा हो, फिर भी मैंने तुम्हें स्वीकार नहीं किया। मैंने धर्म की व्याख्या तो की, लेकिन शायद न्याय नहीं किया। आज मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे निर्णय ने तुम्हारा जीवन छीन लिया, तुम्हारे स्त्रीत्व को ही प्रश्न में डाल दिया। मेरी दृष्टि ने तुम्हें अपूर्ण समझा और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। शिखंडी ने रोते हुए कहा, आपने केवल एक शरीर देखा, आत्मा नहीं देखी। अपने स्त्री को दुर्बल समझा, लेकिन आज देखिए वही शक्ति आपको भूमि पर लेटा चुकी है। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल बदला नहीं था, बल्कि यह सिद्ध करना था कि नारी भी शक्तिशाली होती है यदि उसे सम्मान मिले। आज मैंने स्वयं को नहीं, हर उस नारी को न्याय दिलाया है जिसे समाज ने न कभी अपवित्र, अपूर्ण या दुर्बल समझा। शिखंडी का अंतिम परिणाम। शिखंडी ने भीष्म के चरणों में सिर झुकाया, कहा, मैं न तो खुश हूं न ही दुखी। ये जीत है आत्मसम्मान की और ये पराजय है उस सोच की जो नारी को केवल देह समझती है। भीष्म ने आंखें मूंदी और धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा क्रोध धर्म पूर्ण था, तुम्हारा न्याय सत्य था। मैं मर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे शांति है कि मेरे सबसे बड़ी भूल ने अंत में तुझे शक्ति दी। जाओ शिखंडी, अब तुम केवल एक योद्धा नहीं बल्कि युगों तक सम्मानित नाम बनोगे। शिखंडी का संवाद एक युग की पीड़ा, अपमान और न्याय की मांग का प्रतीक था। यह संवाद केवल एक योद्धा और एक वृद्ध महारथी के बीच नहीं था, यह था स्त्री और पुरुष की मानसिकता के बीच का टकराव, जो आज भी समाज में जीवित है। महाभारत का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सम्मान केवल शारीरिक शक्ति से नहीं मिलता, बल्कि आत्मा की सच्चाई, संकल्प और संघर्ष से मिलता है। शिखंडी ने यह सिद्ध किया कि कोई भी अगर अन्याय का सम्मान करता है तो उसका प्रतिकार धर्म बन जाता है। धन्यवाद।